शांति। आज का आदरणीय दादी जी की क्लास का टाइटल है तपस्या अच्छी तब होगी जब बुद्धि व्यर्थ बातों से, लगाव झुकाव से फ्री होगी। योग और तपस्या दोनों शब्दों के अंतर को समझना है। योग माना बाबा से संबंध और तपस्या माना अपने ऊपर फुल अटेंशन, सर्व टेंशन से फ्री। हमें ऐसी तपस्या करनी होगी जैसी बाबा ने की है। तपस्या हमको ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त बनने में मदद करती है। खुद के ऊपर हमारा पूरा अटेंशन होगा तो ज्ञान के ऊपर, योग के ऊपर और युक्ति युक्त रहने पर भी पूरा अटेंशन ऑटोमेटिकली होता जाएगा ना। हाँ जी, योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, योग युक्त बन जाते हैं। तपस्या हमें अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बनने में मदद करती है। तो एक तो योग युक्त, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त तपस्या के आधार से बन सकते हैं। दूसरा, बाबा जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है, उसमें मास्टर बन सकते हैं। पहले बुद्धि योग एक बाप से ही तो हो, तो हमारी तपस्या अच्छी हो सकती है। बुद्धि व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातों से फ्री हो, लगाव झुकाव से फ्री हो, तो तपस्या अच्छी हो सकेगी। योग की सब्जेक्ट में इतनी अच्छी रूह रिहान करो जो योग करने से तपस्वी मूर्त के लक्षण आ जाए। जब योग करते हैं दो स्टेजेस में करते हैं ना, या तो बाबा से रूह रिहान करेंगे या बीज रूप बनेंगे। परंतु बीज रूप अवस्था से पहले रूह रिहान की अवस्था में तो जाना ही है ना। जब ये रूह रिहान करते हैं बाबा से, क्योंकि शरीर में है तो ऑटोमेटिकली अपने मन के भाव किसी के सामने प्रकट करना बहुत जरूरी होता है। बाबा से इतनी मीठी मीठी रूह रिहान करे योग में कि हमें अपने अंदर स्वयं ही स्वयं के परिवर्तन को महसूस करने की शक्ति मिल सके। और जहां पे लगता है कि श्रीमत क्या कहती है, योग ही हमें चेंज होने में भी मदद करता है ना। तो योग की सब्जेक्ट इतनी अच्छी हो। तपस्या से विघ्न विनाश होते हैं, विकर्म विनाश होते जाते हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। लक्ष्य रखना है कि शिव बाबा के आगे आते एकदम पवित्र आत्मा बन जाऊं, शक्तिशाली बन जाऊं। ब्रह्मा बाबा के आगे आते आत्मा श्रीमत को पूरा पालन करने वाली बन जाए। श्रीमत को पालन करने वालों के लिए तपस्वी मूर्त बनना सहज है। रॉयल्टी माना काम, क्रोध, लोभ नहीं होगा। दिखाते हैं ऋषि मुनि तपस्वी के सामने परीक्षा आई तो फेल हो गए। ऐसे बहुत से काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए दृष्टांत है। अहंकार तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। हमारी तपस्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश को भी खत्म करने वाली है। सतयुग में यह कुछ होगा ही नहीं, ये विकार का अंश मात्र भी नहीं होगा सतयुग में। कभी से बनेंगे ना हम ऐसा है। हाँ जी, विनाश होने के पहले हमारे अंदर से यह बातें विनाश हो जाए। करेंगे सभी इन बातों का विनाश, विनाश से पहले हाथ ऊपर करे जो समझते करेंगे। विनाश के नजारे तो आने ही है। बाबा ने जो कहा है वह सब होने वाला है। दुनिया एक मुलम्मा है, कोई चीज
ऐसी बनी हुई होती है जो अंदर कचरा भरा होता है, बाहर से कवर किया होता है। जेवर के अंदर भी सारा कचरा अर्थात लाख भरा होता है, और ग्रीन रेड कलर के जो लाख होते हैं ना वो भरा होता है। जेवर बेचने जाओ तो खोलकर दिखाते हैं अंदर क्या भरा है, तो वो फिर ज्वेलर बताएगा कि भाई ये तो पूरा लाख भरा हुआ है। बेचने से कुछ भी मिलता नहीं है। ये नहीं कहते कि अलॉय मिक्स है, लेकिन कचरा मिक्स है। यह दुनिया तिलस्मी है, चमकीली दुनिया है। ऐसे ही खींचती बहुत है, आकर्षित बहुत करती है, पर अंदर कचरा है। देह माना क्या? कूड़ा कचरा, क्योंकि पूरा मिट्टी में मिल जाना है। चमकीली चीज कौन सी है? आत्मा। हमारा अटेंशन किसकी तरफ हो? आत्मा की तरफ। ये दुनिया चमकीली दुनिया है। जैसे सीता को रावण ने हिरण दिखाया, देखने में सुंदर, बुद्धि खींच जाए, फिर सीता को इसके लिए हिरण के लिए आकर्षण ही नहीं होता, सुवर्ण मृग के लिए खींचती ही नहीं ना बुद्धि उसकी, पर ये सब होता ही नहीं। फिर कहेंगे पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। तिलस में बाजी दिमाग को खींच लेती है, फिर लकीर से बाहर निकल जाते हैं। भगवान ने जो लकीर डाल कर दी है, इससे बाहर नहीं निकलना है। बाबा ने मर्यादाओं की लकीर दी हुई है ना हमें उसके बाहर निकलना नहीं। तकदीर बनाने के लिए मर्यादाओं की लहर, तकदीर बनानी है तो मर्यादाओं में तो रहना ही, कोई ऑप्शन नहीं है उसके सिवाय। तो तकदीर बनाने के लिए मर्यादाओं की लकीर बहुत अच्छी पड़ी हुई है। यह 5वां युग, छोटा सा युग, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। तमो प्रधान कनिष्ठ आत्मा सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रही है शरीर वही, लेकिन उत्तम बन रहे हैं। बन रहे हैं ना सभी उत्तम? कहे हाँ जी। पुरुषोत्तम बनते हैं सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने से। सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने के लक्षण तब आते हैं जब हम अपने को अच्छा ब्राह्मण समझते हैं। ब्राह्मण आहार विहार विचार में पवित्र है। आहार खाना, विहार पहनना, और विचार संकल्प शक्ति। आहार विहार और विचार तीनों में पवित्र अर्थात ब्राह्मण। आहार माना जो खा रहे वो पवित्र, बाबा की याद में बना हुआ पवित्र हाथों का भोजन। फिर दूसरा विहार अर्थात कि जो पहन रहे हैं उस पर भी अटेंशन, मर्यादाशील है, स्वच्छ साफ है, ये विहार। और तीसरा विचार संकल्प शक्ति, संकल्प भी प्योर। हम दुनिया वालों की तरह फैशन नहीं कर सकते। जब ब्राह्मण बनते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता, ये फैशन की चीजें अच्छी ही नहीं लगती है ना, अभी खराब लगेगा। बाबा के पास आते ही है खाना शुद्ध, पहनना शुद्ध, विचार शुद्ध शुरू हुआ, माना ब्राह्मण बने। हमारी कंपनी भी ऐसी हो जिसमें आत्मिक उन्नति हो, बोलचाल शुद्ध हो। ब्राह्मण माना पक्का, ब्राह्मण माना कथा करने वाले। यही लगन हो जो सबकी परमात्मा से सगाई हो जाए, सबको रास्ता दिखाए। पंडे का काम है मंजिल पर ले जाना, सिर्फ कथा सुनाकर पूरी नहीं करना, सबके प्रति कल्याण भावना रखना। इसलिए ब्राह्मण सेवाधारी माने जाते हैं। देवताओं का केवल पूजन है, लेकिन कोई भी कार्य अर्थ जन्म से लेकर मरने तक हर कार्य में ब्राह्मण को सामने रखते हैं। ब्राह्मण वो जिसमें गृहस्थी संस्कार न हो, चिंता फिक्र करने के संस्कार न हो। तो अभी निकल गए ना सब चिंता करने के, फिक्र करने के संस्कार। सब चिंता बाबा को दे दी, जब बाबा को चिंता दे दी तो हम क्यों ले?
बनता तो चिता के समान है ना। हमारा सब बाबा का है, रावण हार करा रहा है, हम निश्चित। उपराम वृत्ति हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र उपराम नहीं रह सकते। शूद्र माना गंदगी से प्यार, वैश्य माना चिंता। अटेंशन प्लीज। अगर गंदगी से प्यार, देहधारी, देह की चीजें, या खुद के देह में अटके हुए है माना शूद्र, अर्थात गंदगी से प्यार। और वैश्य माना चिंता, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, ये सब चिंता। तो ये हो गए वैश्य के संस्कार। क्षत्रिय माना विश्वास की कमी या विश्वास पक्का करने की मेहनत करने वाला। क्षत्रिय कौन होगा? खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे वो अर्जुन के लिए बताते हैं ना, ये धनुष्य बाण जो है, धनुष्य जो है नीचे खिसक रहा था, गांधी नीचे खिसक रहा था, बोल रहा था, क्या बोला कि मुंह सूख रहा है, बेचैनी हो रही है। ये सब क्या एंजाइटी या डिप्रेशन के संस्कार दिखाता है। अर्थात जो क्षत्रिय है उसमें विश्वास की कमी होगी, विश्वास पक्का करने की मेहनत करने वाला। वो बार बार फिर खुद के कॉन्फिडेंस को पक्का करते जाएगा कि मैं पक्का बनूं, पक्का बनूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये तीनों से ही परे हम कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन होंगे? जिनका आहार खाना पवित्र, विहार पहनना भी मर्यादाशील, और तीसरा विचार अर्थात संकल्प शक्ति भी पवित्र। और चेक करें कहीं हमारे अंदर कभी शूद्रपन के अर्थात की गंदगी के, कभी वैश्यपन के अर्थात की चिंता के, या कभी क्षत्रियपन के अर्थात विश्वास में कमी होने के संस्कार तो नहीं आ जाते। चेक एंड चेंज। बहुत सुंदर क्लास है तपस्या पर, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। शक्तिशाली तपस्या के और तपस्वी मूर्त के स्वरूप को सुनकर उसे इमर्ज करेंगे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट शक्तिशाली तपस्या करेंगे विशेष बाबा के घर के लिए।
अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि। कल सुबह मिलेंगे लाइव अमृत वेला 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास में ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।